आज की कहानी का नाम है रास्ते का पत्थर। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने सुबह सुबह गोपाल को अपने महल में बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है। मैं सामान्य औपचारिकताओं से मुक्त होकर एक आम आदमी की तरह नहाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैरकर सरोवर के बीच तक जाऊं और वहां से कुछ कमल के फूल मैं खुद तोड़ूं। ऐसा करो, तुम खुद जाओ और देख कर आओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से काफ़ी खिजा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए काफ़ी आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा। फिर वहां से लौटकर महाराज के सामने उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल को देखते ही पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ देखा है? सरोवर में नहाने के लिए मैं निकल सकता हूँ या नहीं? गोपाल ने जवाब दिया, महाराज, आपने मुझे यह देखकर आने को कहा था कि सरोवर के पास कितने आदमी हैं। मैं देखकर आ गया, वहाँ सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के जवाब से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो मेरे साथ। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज काफ़ी हतप्रभ रह गए कि सरोवर में सैकड़ों लोग नहा रहे हैं। गुस्से में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास एक ही आदमी है, मगर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे में मैं कैसे नहा सकता हूँ? गोपाल ने जवाब दिया, महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा था वह 100% सही था। मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वह संवेदनहीन और विवेक शून्य पुतलों की भीड़ है महाराज। उन्हें आदमी मानकर किसी तरह का संकोच करने की जरूरत नहीं है। सरोवर में जिस भीड़ को देखकर आप संकोच कर रहे हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे खुद के सिवा कुछ और भी दिखता हो। आप निसंकोच जल में उतरे और अपनी इच्छा पूरा करें। इस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको पहचानेगा। यह सुनकर महाराज थोड़ा गुस्से में आ गए। ऐसा क्यों कहते हो गोपाल, क्या ये लोग अंधे हैं? महाराज, बिना संवेदना और विवेक के आँखों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आप वस्त्र उतार कर मुझे दें और निश्चिंत होकर जल में उतरें। महाराज ने गुस्से में कहा, यदि मुझे किसी ने भी पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज, अपने वस्त्र उतार कर मुझे दे दीजिए। मैं घोड़े के साथ आपकी इसी बरगद के वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। अगर आपको रास्ते में किसी ने भी टोका तो आप जो चाहें मुझे सजा दें, मैं स्वीकार कर लूँगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज ने अपनी पगड़ी उतारी, कुर्ता उतारा और धोती बंदी पहने सरोवर के पास पहुंच गए। महाराज को सचमुच रास्ते में किसी ने नहीं टोका। महाराज पानी में उतरे और तैरते हुए सरोवर के बीच तक गए। 4-5 कमल के फूल तोड़े, फिर तैरते हुए किनारे पर आ गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज भीगे बदन ही बरगद के पेड़ के पास आए और कपड़े बदलते हुए गोपाल से कहने लगे, गोपाल, तुमने ठीक कहा था। मुझे ना तो किसी ने पहचाना और ना ही किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहता कि एक व्यक्ति वहां आया और विनम्रता पूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंके
और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल देखो, यह व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो या नहीं? नहीं महाराज, कतई नहीं, गोपाल ने तुरंत उत्तर दिया। उसने पुनः कहा, महाराज आप भूल गए, मैंने आपसे सुबह यह भी कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। यह आदमी वही है महाराज, जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में भी पहचान लिया और उसे अपना अभिवादन देने पहुंच गया। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद महाराज गोपाल के साथ महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने पूछा, गोपाल तुमने यह कैसे जाना कि इतने सारे लोगों में कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा, और इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने यह क्यों कहा कि सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है? गोपाल ने जवाब दिया, महाराज जब मैं सुबह आपके पास आया तब अशांत था। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के नीचे थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगा ताकि मैं थोड़ा चैतन्य हो लूँ। मैंने देखा सरोवर के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैं पत्थर के पास गया कि उसे वहाँ से हटा दूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थक कर फिर से बरगद के नीचे आकर बैठ गया। कई लोगों को इस पत्थर से ठोकर लगी, लेकिन सब अपनी चोट को सहलाते हुए आगे बढ़ गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि उस पत्थर को वहाँ से हटाने का प्रयास करें, लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद उसने पत्थर को वहाँ से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रखा और थक कर सरोवर के किनारे आराम करने लगा। उसे ना तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा थी और ना ही किसी से अपने श्रम का मूल्य पाने की लालसा थी। उसके चेहरे पर कर्तव्य पालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे। सरोवर में नहाने गए तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महल काफ़ी नज़दीक आ चुका था। महाराज गोपाल की बात से काफ़ी प्रभावित हुए और मुस्कुराते हुए महल के अंदर चले गए। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर करिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब। लौटेंगे अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।